यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर बनचरी यमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर वल्लभ गिरिवर धरी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर बनचरी यमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, नामाचार्य ठाकुर की जय। प्रेम से तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसफर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। गौर प्रेमानंदे। All glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to Sri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. को गृहेषु पुमान् सक्ता सक्तम् आत्मानं जितेन्द्रियः जितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम् को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम् कह कौन सा गृहेषु गृहस्थ जीवन में पुमान
मनुष्य सक्तम अत्यधिक आसक्त आत्मानं स्वयं आत्मा अजित इंद्रियः जिसने कभी इंद्रियों को वश में नहीं किया, स्नेह पाशई स्नेह की रस्सियों से, दृढ़ई अत्यंत शक्तिशाली, बद्धम हाथ तथा पैर बांधा हुआ, उत्सहेत समर्थ है, विमोचितुम भवबंधन से छुड़ाने के लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त रहकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपनों, पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता के साथ बंधा रहता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बहुत कुछ पृष्ठों में विस्तृत है यह तात्पर्य। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनने के उपरांत मनन भी करेंगे, चिंतन करेंगे। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज का पहला प्रस्ताव था, यह अध्याय 6वां, प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, ये अध्याय है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रहलाद महाराज का पहला प्रस्ताव था, इसको याद है, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीह। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल काल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। जैसे बच्चों का बालावस्था में कार्य होता है, बालावस्था क्रीड़ासक्ता। प्रहलाद महाराज क्रीड़ा को छोड़कर भक्ति के अभ्यास में लगे रहे और अपने मित्रों से वैसा ही प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो समय है कहाँ, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। बालावस्था क्रीड़ासक्ता, युवावस्था तरुणी रक्तः, वृद्धा अवस्था चिंता मग्ना। 3 ही तो अवस्थाएं होती है, कौमारम यौवनम जरा, और हर अवस्था में एक एक विशेष कार्य में व्यक्ति व्यस्त रहता है। बालावस्था क्रीड़ासक्ता, बालावस्था में खेलता है। युवावस्था तरुणी, तरुण और तरुणी, तरुण तरुणी को ढूंढती है और तरुण तरुणी को, उसमें युवावस्था। और फिर वृद्धावस्था आई तो चिंता मग्ना,
परिवार का क्या होगा और भविष्य का भी उसको पता नहीं चलता क्या मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या भविष्य है मेरा, तो चिंता मग्न। तो वह कहाँ है समय फिर परब्रह्म प्राप्ति के लिए? ऐसे शंकराचार्य ने प्रश्न पूछा है, उनका ही ये वचन है। धर्मान भागवतान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ संबंध पुनः जागृत करने का धार्मिक सिद्धांत। इस कार्य के लिए साक्षात कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। इस भौतिक संसार में रहते हुए हम अपने वादों के नाम पर अनेक कर्तव्यों को गढ़ते रहते हैं, किंतु हमारा वास्तविक कर्तव्य तो अपने आप को जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त करना है। भगवत गीता का वितरण में आप व्यस्त हो। आज बहुत बड़ा स्कोर भी हमने फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड, प्रसन्नता के लिए भगवान के, प्रभुपाद के और उपस्थित भक्तों के, हम भी उपस्थित थे, हमने भी स्कोर सुना और हम भी प्रसन्न हुए। हरि बोल। तो हुआ तो वे भगवान इसी महीने में जो गीता का उपदेश सुनाए, 5152 200 की 100, अरे 100 5152 years ago भगवान ने गीता का संदेश इसी महीने में सुनाया। मोक्षदा एकादशी के दिन सुनाया। मोक्षदा, मोक्ष देने वाली, निश्चित ही किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ होगा उस दिन भी। और वे थे अर्जुन, जिन्होंने गीता का उपदेश सुना और उन्होंने कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादा माया च्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनम तव। भगवान कहे तो वह नष्टो मोह, तो अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। उस दिन मोह उत्पन्न भी हुआ और उसी दिन, उसी प्रातःकाल को कहना चाहिए। गीता का उपदेश भगवान ने प्रातःकाल सुनाया होगा कि नहीं? हरि बोल तो कहा लेकिन क्यों प्रातःकाल में, क्यों? धर्म युद्ध हुआ करते थे सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो उस दिन भी प्रातःकाल ही उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे दोनों सेना खड़ी थी। सेनयोर उभयोर मध्य, फिर भगवान ने कहा दोनों सेना के मध्य में मेरे रथ को खड़े करो। पार्थ सारथी भगवान ने वैसे ही कि पार्थ के सारथी ने वैसे ही किया। सारथी भगवान तो सारथी बने। एक तो सारथी का अर्थ सरथी भी होता है, रथी के साथ। वैसे मुख्य रथी तो अर्जुन थे, रथ में स्थित थे, या उन्हीं का रथ था, तो उनके साथ स्थित थे, बैठे थे, थोड़े आगे बैठे थे।
मुख्य रथ में तो अर्जुन ही बैठे थे और सामने चालक का जहाँ स्थान होता है वहाँ कृष्ण बैठे थे, सारथी, पार्थ के सारथी। तो भगवान ने जैसे ही उस रथ को आगे बढ़ाया, दोनों सेना के मध्य में स्थापित किया और फिर भगवान कहे भी, यही एक छोटा सा वचन गीता के पहले अध्याय में भगवान कहते हैं, पश्य, तुम देखना चाहते थे ना, पश्य, देखो देखो, पश्य एतान समवेतान कुरुन, टू बी अंडरलाइंड, कुरुन, देखो देखो। ओके, देख रहा हूं मैं। किसको देख रहे? भगवान ने पश्य, देखो, इतना ही कह सकते थे भगवान, लेकिन भगवान ने उसे दिखाया, केवल देखने के लिए कहा ही नहीं, दिखाया। यह अर्जुन का ध्यान आकृष्ट किया। देखना चाहते थे, देखो, तो क्या देख रहे हो? पश्य एतान समवेतान कुरुन, तुम कुरु कौरवों को देख रहे हो। ये भगवान का तात्पर्य था या उद्देश्य था दिखाने का, देखो देखो, मतलब तुम भी कौरव हो, वे भी कौरव है। वैसे एक कुरु और एक पांडव कहते तो है, लेकिन दोनों भी तो कौरव ही है। पांडु के पुत्र फिर पांडव हुए और दूसरों को कौरव कहा जाता है, लेकिन दोनों है। तो वह जब रस बिहारी की, तो अर्जुन ने जब देखा और जो अर्जुन मोहित हुए, कैरमया, पहले तो कह रहे मैं देखना चाहता हूं कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए यहाँ कौन तैयार है, कौन उपस्थित है। बड़ा जोश के साथ अर्जुन ने कहा था, मेरे साथ युद्ध करना चाहता कौन है, दिखाओ मुझे, आगे बढ़ाओ रथ को, मैं देखना चाहता हूं कौन आया है। लेकिन जब देखा और अर्जुन के भगवान के वचन पश्येतान समवेतान कुरुन के साथ अर्जुन के मन की स्थिति डामाडोल हुई है। और फिर अर्जुन ने बहुत कुछ कहा है। पहले अध्याय में तो अर्जुन गीत ही है, अर्जुन गीता ही है। भगवान को बोलने ही नहीं दिया, वो बोलते रहे या बकते रहे। आई थिंक, मेरा विचार ये है, मेरा ख्याल ये है, और मुखम च परिशुष्यति, मेरा गला सूख रहा है। गांडीवम संस्कृते हस्तात्, मेरे हाथ से गांडी छूट रहा है और आप चाहते हो मैं युद्ध करूं। युद्ध कैसा करना संभव है जब गांडी स्थिर नहीं है, छूट रहा है मेरे हाथ से। और हत्वा स्वजनम आहवे श्रेय न अनुपश्यामि, ऐसा भी विचार। मेरे शरीर की ऐसी स्थिति है, मन की ऐसी स्थिति है, मेरे ऐसे विचार है। आई थिंक दिस मेंटल स्पेकुलेशन, ये गैम्बलिंग शुरू हुआ। मेरा धर्म ये है, मेरा वो धर्म है, मेरा वो धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा वो कर्तव्य है। इसीलिए तो भगवान उसको एड्रेस करते हुए अंत में कहे है क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य। तुमने जो गीता के प्रथम अध्याय में कई सारे धर्मों का उल्लेख किया, परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। तो अर्जुन कह रहा था न श्रेय अनुपश्यामि, उसमें तो कोई मुझे श्रेय तो नहीं दिख रहा है। किसमें?
हत्वा स्वजनम आहवे, मार कर, हत्वा स्वजनों की हत्या करके इसमें कोई लाभ या कोई श्रेय की बात तो मुझे दिख नहीं पड़ती प्रभु भगवान। न राज्यम न सुखानी च। शायद आप सोचते होंगे कि अर्जुन को राजा बनने की इच्छा है, महत्वाकांक्षा। नहीं 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 नहीं, ना हम कांक्षे विजयम, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न सुखानी च, मुझे सुख नहीं चाहिए। ऐसे कहते 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 अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे न योत्से, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और केवल ऐसा कहा ही नहीं, ऐसा कहकर अर्जुन क्या किए, बैठ गए। मतलब जैसे कहा अंदर से या उच्चारण हुआ कि मैं नहीं करूंगा युद्ध, तो उन्होंने दिखाया भी बैठकर, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ट्रांसलेटेड दैट इनटू एक्शन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कैसे उन्होंने कैसे कहा, बैठकर भी कहा। आपको समझ में आया ना, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, बैठ गया। तो युद्ध तो बैठकर नहीं होता है, बातें होती भाई, सिट डाउन लेट्स टॉक, बैठो बात करते हैं। युद्ध करना है तो व्यक्ति बैठा उधर उठो, बैठा हो व्यक्ति खड़ा होता है, और जिसके साथ युद्ध करना है उसको भी खड़ा कर देता है, उठो। तो ऐसे मोहित और रोने वाले, अश्रुपूर्ण आंसू बहाने वाले उस क्षत्रिय को पुनः उत्तिष्ठित जागृत भगवान ने उपदेश किया। और उपदेश के अंतर्गत, उस उपदेश के अंतर्गत अंतिम उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। प्रभुपाद भी समझाते हैं, भगवान ने अभी अभी तो कहा था, चौथे अध्याय में क्या कहा, संभवामि युगे युगे, किस लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हुआ हूं। और अब कुछ 20 मिनटों के उपरांत या आधे घंटे के उपरांत भगवान अब कह रहे हैं संवाद के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या हुआ अर्जुन का, आप तो धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए हो, ऐसा आपने कहा भी, और अब कह रहे हो आप सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तो धर्म क्या है, मामेकम शरणम व्रज, ये धर्म है। माम एकम शरणम व्रज, ये धर्म है। और उसमें जो भी विघ्न बनता है, विरोध करता है, वो सब ऐसे तथाकथित धर्मों को, कर्तव्यों को क्या करो, परित्यज्य। तो भगवान वैसे नहीं कह रहे थे इस्लाम छोड़ो, ऐसा हम सोचते रहते हैं। भगवान जब कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब ईसाई धर्म छोड़ो, ये धर्म छोड़ो। आजकल जो कुछ धर्म या कुछ ऐसे नाम से जो प्रसिद्ध है, या हिंदू धर्म भी उसी माला का एक मणि, थोड़ा हिंदू धर्म थोड़ा सा भिन्न है। तो वह इसका उल्लेख तो भगवान सोच ही नहीं रहे थे। सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं जब कह रहा हूँ कि तुम ये धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म त्यागो, क्योंकि ये धर्म तो
उस समय थे भी नहीं। एक धर्म 500 वर्ष पुराना है, एक धर्म 1400 वर्ष पुराना है, एक धर्म 2000 वर्ष पुराना है, एक धर्म 2500 वर्ष पुराना है। 4 धर्म तो कहे हमने। फिर और भी कुछ धर्म हैं ऐसे ही कुछ हजार साल पुराने, लेकिन धर्म तो नया और पुराना इसका प्रश्न ही नहीं है। धर्म तो होना चाहिए शाश्वत धर्म। तो वो धर्म है। इसीलिए अगर कोई नाम दे सकता है धर्म को, तो वो धर्म का नाम हो सकता है सनातन धर्म या भागवत धर्म। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव भी सनातन है और उसका धर्म भी सनातन है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये नित्य दासत्व ये धर्म है। दासता ये धर्म है। हरि हरि। तो हुआ भगवान ने सुनाए हुए उस उपदेश को भगवत गीता के रूप में जो सुनाए भगवान, उसका प्रचार और प्रसार श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद ने हो रहा था। लेकिन फिर भगवत गीता यथारूप का प्रचार नहीं हो रहा था। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखे, भाषांतर लिखे, तात्पर्य लिखे। सकालेन महता योगो नष्टः परन्तपः। भगवान स्वयं ही कहे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। काल के प्रभाव से कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ प्रदूषण, कुछ पथभ्रष्टता आ जाती है। भगवान ही कहे सकालेन महता योगो नष्टः परन्तपः। 5000 वर्ष पूर्व भी ऐसा हुआ था। इसीलिए भगवान ने कहा वही मयाते अद्य, पहले जो मैंने ज्ञान इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने जो सूर्य देवता को ज्ञान दिया था, फिर आगे उसी ज्ञान को इक्ष्वाकुर्मनवे तो मनु और इक्ष्वाकु एवं परंपरा प्राप्तम। भगवान ने पुनः गीता की परंपरा को स्थापित किए, पुनः गीता का संदेश सूर्य देवता को सुनाकर। तो गीता कितनी पुरानी है? क्या हुआ? हाँ, 5000। हमने सोचा ही कोई ना कोई कहेगा ही 5000। तो गीता 5000 वर्ष पुरानी है? हाँ, नहीं कह रहे। तो फिर भगवान तो 5152 वर्ष पूर्व भगवान ने गीता को सुनाया।
उस वक्त कहे कि वही पहले जो मैंने विवस्वान देवता को सुनाई थी गीता, मया ते अद्य टुडे दिस मॉर्निंग मैं सुना रहा हूँ तुम्हें ये अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्तोसी में सखा चैती, तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसीलिए उसी ज्ञान को पुनः मैं दोहराता हूँ। तो उन्होंने कुछ नई गीता नहीं सुनाई, और फिर विवस्वान को भी जब सुनाई तो वो भी कोई नई गीता नहीं थी। तो गीता तो शाश्वत है, होनी चाहिए। हरि हरि। वेदेश सर्वैरहम एव वेद्यः, मुझे जानने के लिए ये गीता, वेद पुराण, उसके अंतर्गत भगवत गीता भी है। तो भगवान के संबंध का ज्ञान, भगवान को जानने के लिए वेद है, गीता है, गीतो उपनिषद है। भगवान को जानने के लिए अहम एव वेद्यः, मैं वेद्य हूँ। वेद है, वेद्य है, और फिर विद्वान है। विद्वान क्या करते हैं? वेद की मदद से, वेद का अध्ययन करते तो विद्वान हो जाते हैं। उसी के साथ उनको वेद्य, जो भगवान, उनका भगवान का ज्ञान होता है। तो भगवान शाश्वत है कि नहीं? भगवान तो शाश्वत है कि नहीं? सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद है। तो भगवान अगर शाश्वत है तो भगवान के संबंध का ज्ञान कितना पुराना होना चाहिए? हाँ, इसलिए जब भी माइक्रोफोन ये बन गया, उस समय से इस माइक्रोफोन संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इसका रंग ऐसा है, ये है, माइक्रोफोन, वायर्स भी है। तो जब प्रोडक्शन हुआ इसका, तब से उसके संबंधित सारा ज्ञान है उपलब्ध। तो ये नहीं कि पहले भगवान हो गए और फिर ज्ञान उत्पन्न बाद में, आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर ज्ञान नहीं। जब भी भगवान हुए, या जब से भगवान है, तब से उनके संबंध का सारा ज्ञान भी उस समय से है। तो भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में ही कहे, ऐसा समय नहीं था हे अर्जुन, ये राजा नहीं थे, मैं ही नहीं था, तुम नहीं थे, अब भी है, भविष्य में भी रहेंगे। तो ऐसे भगवान के संबंध का ज्ञान भी कैसा है? शाश्वत है। तो भगवत गीता कैसी है? कैसी है? शाश्वत है, सदा के लिए है। थोड़ी हिस्ट्री भी है, 5000 वर्ष पूर्व गीता का उपदेश सुनाया, लेकिन उस वक्त भगवान क्या कहे, और फिर गो बैक। तो वादों के नाम पर अनेक कर्तव्यों पर गढ़ते रहते हैं प्रभुपाद। कई सारे वाद विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उसका दमन करने हेतु, उसको परास्त इज़म, फिर भगवान गीता का उपदेश सुनाते हैं, और प्रभुपाद तात्पर्यों को लिख के पुनः भगवत गीता यथारूप की स्थापना किए। इसके लिए
सर्वप्रथम भव बंधन से और विशेष रूप से गृहस्थ जीवन से मुक्त होना चाहिए। गृहस्थ जीवन वास्तव में भौतिकता से आसक्त व्यक्तियों के लिए विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार की अधिकृत छूट है। अन्यथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। हरि हरि। तो भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया। अर्जुन भी गृहस्थ थे, वे सन्यासी नहीं थे, वे ब्राह्मण भी नहीं थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। उनके मुक्ति के लिए भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया। तो सभी गृहस्थों के मुक्ति के लिए ये क्या प्रभुपाद गृहस्थ जीवन विधि विधान। तो विधि विधान एक तो अभ्यास, भगवत गीता का पाठ, ये भी विधि है गृहस्थों के लिए। अध्ययन, गृहस्थ अध्ययन करे भगवत गीता का। गीता का वितरण करना ये भी ये धर्म है। गीता ग्रंथ ही धर्म है, तो फिर उसका प्रचार प्रसार करना धर्म हुआ या धर्म की स्थापना हेतु कार्य हुआ। कुछ विद्वान ऐसा समझाते हैं। गीता का पहला शब्द कौन सा है? धर्म है। और गीता का अंतिम शब्द कौन सा है? मम है। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक, धर्म क्षेत्रे, तो धर्म पहला शब्द है। और 18 चैप्टर 78 वर्ड्स का अंतिम शब्द है मम। तो बाकी जो भी कहा है इसके बीच में कहा है धर्म मम। तो ये गीता ही क्या हुई? मम धर्म। मैंने दिया हुआ धर्म क्या है? भगवत गीता। मम धर्म। इसका प्रचार प्रसार करना एक महान धार्मिक कृत्य है। और श्रील प्रभुपाद ये कार्य प्रारंभ किए परंपरा में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे प्रभुपाद को, इफ़ यू एवर गेट मनी, तुमको धनराशि प्राप्त होती है तो क्या करो? प्रिंट बुक्स। ऐसा आदेश राधा कुंड के तट पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किए। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई इट्स नॉट अ बिजनेस। न तो हम लोग कोई व्यापारी या बिजनेसमैन है, तो भी हम गौड़ीय वैष्णव का एक बिजनेस कहा जाता है। और वो है प्रिंटिंग बुक्स, distributing books. This is Gaudiya Vaishnava transcendental business. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वो मंदिर का निर्माण करते हैं तो वह ऐसे स्थान पर प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना करते हैं, मंदिर के कैंपस में ही, जहाँ डीटी भगवान के विग्रह देख सके। प्रिंटिंग हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस है, मशीन है। तो मंदिर की स्थापना
प्राण प्रतिष्ठा विग्रह की, और साथ ही साथ वे क्या करते थे, प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना करते थे, वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस। और उस प्रिंटिंग प्रेस को ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, ये क्या है, ये बृहद मृदंग है, बृहद मृदंग। एक मृदंग तो बजता है, सुनाई देता है एक ब्लॉक, फ्यू ब्लॉक्स अवे, लेकिन कीर्तन के साथ। और फिर मृदंग धिक 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 धिगेतान विके एतान कथयति मृदंगः। तो मृदंग जब बजता है तो मृदंग क्या कहता है, धिक 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 धिगेतान धिक एतान। ये जो लोग है, वो जो लोग है, कीर्तन यहाँ हो रहा है, तुम वहां क्यों मर रहे हो, तुम वहां क्यों हो, तो तुम यहां नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है, तुम्हारा धिक्कार है, तुम कीर्तन नहीं सुन रहे हो। कथयति मृदंगा। तो वह गीता भागवत में भगवान के कीर्ति का गान है, कीर्तन है, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के रूप का कीर्तन, भगवान के लीला का कीर्तन, भगवान के धाम का कीर्तन। ये कीर्तन के प्रकार भी हैं। ये सारा कीर्तन ठुस ठुस के भरा हुआ गीता भागवत में। तो इसका वितरण जहाँ भी होता है, फिर वो कीर्तन प्रारंभ होता है। कीर्तन गान कीर्ति फैलाता है वो ग्रंथ गीता भागवत। बृहद मृदंग, तो ये मृदंग तो थोड़ा कुछ ही दूरी पर सुनाई देगा, लेकिन जो ग्रंथ है उसमें जो कीर्ति यश गान लिखा है, गाया है, वो दूर दूर तक पहुंच सकता है। तो ये हमारे आचार्यों के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विचार है, और फिर आचार भी वैसा ही रहा। ग्रंथ वितरण पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जोर दिए, और फिर श्रील प्रभुपाद का फिर कहना ही क्या, उन्होंने अपने जीवन का मिशन ही बनाया, प्रिंट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। हम भी जब पद यात्रा करते हुए 76 जा रहे थे, वृंदावन से हमारी यात्रा शुरू हुई, हम कानपुर तक पहुँचे। थोड़ा फाइनेंशियली हम थोड़ी वीक चल रहे थे, तो मैंने कानपुर से श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखा, हेल्प 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 प्रभुपाद हेल्प, मैं मदद चाहिए, वी नीड हेल्प। हमने 2 बातें लिखी थी, नीड मैन पावर, थोड़ा कुछ भक्त अगर हमको मिल सकते हैं, एंड स्पेशली मनी पावर, मतलब धन राशि की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद उत्तर लिखे। पहली बात तो ये लिखे कि आउटसाइड हेल्प इज नो गुड। मैं जो बाहर से जो मदद चाह रहा हूँ, नॉट गुड, यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। और फिर प्रभुपाद पत्र में लिखे मुझे, हम पदयात्री थे, तो आवर इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन्ड बाय बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेस्ट। हम अर्थ संग्रह करते हैं ग्रंथों का वितरण करके विदेश में, उसी से हमारा कार्य चलता है विदेश में। तो तुमको भी वैसे ही करना होगा। और श्रील प्रभुपाद मुझे उस महीने का जो संकीर्तन न्यूज़लेटर था, वो आई एम एनक्लोजिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्लीज़ फाइंड लेटेस्ट संकीर्तन न्यूज़लेटर एनक्लोज्ड। तो
उसको न्यूज़लेटर भी लिखे थे, यू कुड सी द स्कोर देखो, और तुम भी वैसे ही करो। यू शुड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स इन वर्नैकुलर लैंग्वेज, प्रभुपाद ने यूज़ किया था। जो स्थानिक जो भाषा चलती है उस भाषा में तुम ग्रंथों का वितरण करो। और इस प्रकार हमको प्रोत्साहित किए। डिपेंड ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फॉर योर फाइनेंशियल नीड्स। तो वैसे बहुत सारे वर्षों के उपरांत फिर वैसे हमारी पद यात्रा भी सेल्फ सफिशिएंट हुई। पदयात्रियों ने भी इन मीडियम कैटेगरी एक साल, आई थिंक पदयात्री, ऑल इंडिया पदयात्री नंबर 2 इन द वर्ल्ड, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा के क्रमांक 2 क्रमांक में इनका नंबर आया। डिस्ट्रीब्यूट लॉट्स ऑफ बुक्स। और सो ये फंड रेजिंग फंड्स का कोई शॉर्टेज नहीं है फॉर पद यात्रा, डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स ऑफ प्रभुपाद। अब जब प्रभुपाद घाट बन रहा है पंढरपुर में, तो फंड रेजिंग अपील हो रही थी पंढरपुर में एक लास्ट उत्सव में। तो पदयात्री और पदयात्रा लीडर भी थे, तो उन्होंने 1 लाख रुपए का घाट के लिए डोनेशन भी दिया। मीन्स दे आर मोर देन सेल्फ सफिशिएंट। दे आर सम तो हम पद यात्रा कर रहे थे, फिर प्रभुपाद ने पद यात्रा के साथ साथ और एक सेवा भी करने के लिए फिर मुझे कहा। मैं बम्बई में था, गोपाल कृष्ण महाराज भी थे, बीबीटी ट्रस्टी इंचार्ज। तो उन्होंने प्रभुपाद के साथ बात करके मुझे आदेश देने के लिए कहा कि मैं बीबीटी की ट्रैवलिंग पार्टी ले जाऊं, और फिर पैदल दोनों भी पदयात्रा भी होगी, और तो एक मेटाडोर वैन भी लिया गया। इस 76 फिर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। वैन से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और पद यात्रा भी उड़ीसा में उन दिनों में चल रही थी। तो बुक डिस्ट्रीब्यूट, तो उस पार्टी का नाम हमने नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी नाम दिया। बीबीटी नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी। तो हम लोग सर्वत्र बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक समय हम लोग बद्रिका आश्रम पहुँचे। इन 77 के नवंबर महीने में। तो प्रभुपाद खूब बीमार थे। वैसे प्रभुपाद लंदन से, वृंदावन से लंदन गए थे। उस दिन जन्माष्टमी के समय लंदन में ही थे। उनको अमेरिका जाना था, लेकिन आगे बढ़े नहीं प्रभुपाद। भारत लौटे, बम्बई लौटे तो हम भी, हमारी पार्टी भी यहाँ उस समय थी। प्रभुपाद वृंदावन गए यहाँ से। तो फिर हम नॉर्थ इंडिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन हम बहुत समय से हमें कोई समाचार नहीं मिला था प्रभुपाद के स्वास्थ्य का। तो हम लोग वृंदावन लौटे। तो प्रभुपाद के कक्ष में हम जब मिल रहे थे, तो हमने प्रभुपाद से रिपोर्ट देना प्रारंभ किया। रिपोर्ट तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सब समय और उन दिनों में भी सभी रिपोर्ट्स में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट प्रभुपाद सबसे अधिक पसंद किया करते थे। जब मेल आती तो
जिस मेल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट है किसी मंदिर का, तो प्रभुपाद के सचिव सेक्रेटरी वो पत्र वो रिपोर्ट पहले सुनाते और प्रभुपाद को पसंद भी होता था वो ऑफरिंग, ऐसा वेरी प्लीजिंग। तो हम भी जैसे पहुँचे प्रभुपाद के क्वार्टर में थे, प्रभुपाद लेटे थे, तो हमने जैसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट कहना प्रारंभ किए तो प्रभुपाद बड़े ही प्रसन्न चित्त उत्साह के साथ, Oh, which book is being distributed the most? कौन सा किताब की अधिक मांग है, कौन कौन सी किताब बेच रहे हो, How are the scores? प्रभुपाद खूब जिज्ञासा करते रहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के। This is just 1 week before Prabhupada's departure for spiritual world, नित्य लीला में प्रविष्ट होने के 1 सप्ताह पहले की बात है। तो और उसी समय हमने प्रभुपाद को ये भी वार्ता या रिपोर्ट दिया कि जब हम बद्रिकाश्रम में थे तो हमने व्यास गुफा में जब हम थे तो श्रील प्रभुपाद आपकी भगवद गीता हमने श्रील व्यासदेव को दिखाई, ऐसे मैंने कहा। मैंने सोचा कि हम गीता लेके ही उस गुफा में गए थे, हमने तो व्यास जी को नहीं देखा, लेकिन व्यास ने तो उनकी गुफा वही नित्य निवास करते हैं, तो उन्होंने हमें भी देखा होगा और ज़रूर हमारे साथ जो गीता थी उसको भी देखा होगा। तो फिर हमने कहा आपकी गीता हमने श्रील व्यासदेव को दिखाई। प्रभुपाद वॉज वेरी प्लीज्ड, बहुत प्रसन्न थे सुन के कि उनकी गीता हमने व्यासदेव को दिखाई। तो इस प्रकार और कई प्रकार से कहा जा सकता है प्रभुपाद को ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, ये प्रोग्राम, उसमें भी फिर मैराथन कितने प्रिय थे। तो हम सभी को यह अवसर प्राप्त होता है हर वर्ष, हर महीने, हर दिन भी, लेकिन फिर दिसंबर महीने में एक विशेष प्रयास करने का, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करने का, जिसके साथ क्या होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, सर्वत अंधेरा छाया हुआ है, कलौ नष्ट दृशाम ईशाम, लोगों की दृष्टि खत्म हो चुकी है, लोग कामांध और क्रोधांध और लोभांध हो चुके हैं। तो ऐसे जनता को, ऐसे लोगों को, ऐसे फेलो ह्यूमन बीइंग जो हमारे साथी है, हमारे मित्र है, हमारे ही भाई है, बहनें हैं, तो वह चक्षुर उन्मीलितम, वे जब गीता को पढ़ेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, तो उनको दृष्टि प्राप्त होगी। भगवान ने कहा गीता में, तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो यही उद्देश्य है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे भी, या ये जो भगवान कहे जो वचन, ये सफल होता है जब ग्रंथों का वितरण होता है। तो भगवान ने कहा तेषाम एवानुकंपार्थम, तेषाम मतलब इस संसार के जो कलो नष्ट दशाम, एशाम जो है
उनको भगवान जब देखते हैं उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, तो भगवान का हृदय में अनुकंपा, आर्द्रता, द्रवीभूत होता है भगवान का हृदय। तो ऐसी अनुकंपा के मन के स्थिति में भगवान क्या करते हैं? तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। जो अज्ञान है, हरि हरि अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने का समय है तो लूट सके तो लूट। तो अज्ञानजं तमः, अज्ञान से अज्ञान से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तमोगुण का हो या अंधेरा का हो। तो हम अज्ञानजं तमः नाशयामि, अहम नाशयामि, मैं अज्ञान से उत्पन्न अंधेरे का नाश करता हूँ। फिर क्या करता हूँ अंधेरे को नाश करने के लिए? ज्ञान दीपेन, ज्ञान का दीपक भास्वता, उसके हृदय प्रांगण में ज्ञान का दीप जलाता हूँ। तो ये गीता का ज्ञान, जब गीता प्राप्त होगी भविष्य में, एट सम पॉइंट व्यक्ति पढ़ेगा, सूनर और लेटर, या ये जनरेशन नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन जरूर एक्सप्लोड करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? ये टाइम बॉम्ब्स है। ये ग्रंथ कैसे है? टाइम बॉम्ब। इन जो समय, उचित समय आएगा तो ये जरूर अपना दिखाएंगे शक्ति, सामर्थ्य, प्रकाश। तो भगवान की ओर से, तो भगवान ने तो गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में सुनाया, अर्जुन को सुनाया। श्रील व्यासदेव दूसरे भगवान के रूप अवतार में उसकी रचना किए, महाभारत में उसकी स्थापना किए। तो उस संदेश को, वो संदेश एक तो हम तक पहुंचा हुआ है। यस, आपके पास पहुंचा है कि नहीं भगवत गीता का संदेश? ऐसा नहीं पहुंचता तो आप यहाँ बैठते नहीं, पहुंचते नहीं। संदेश पहुंचा, संदेश प्राप्त है आपको। तो अब हमारी बारी है कि हम इस संदेश को औरों के पास पहुंचा दें। और ऐसा पहुंचाने का कार्य करने वाले से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। यही बात भगवान ने कही है गीता के अंत में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। उन सभी भक्तों में वो भक्त जो इस संवाद को औरों के पास पहुंचाता है, तो पहुंचाने वाला प्रिय होता है, भगवान का प्रिय होता है। आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? कौन कौन भगवान का प्रिय बनना चाहता है? 100%। तो इस गीता के कॉन्टेक्स्ट या गीता मैराथन के संदर्भ में भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का प्रिय बनना है, तो हमें इस ग्रंथ का, गीता का, फिर छोटे ग्रंथों का वितरण हो रहा है, अन्य ग्रंथों का भी हो रहा है, पर मेनली भगवत गीता का वितरण
हम करेंगे तो वह श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। प्रियश प्रसादात् भगवत प्रसादो। और वे प्रसन्न नहीं होंगे तो न गति, फिर गति नहीं है। श्रील प्रभुपाद की